सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुल गुरुदेवाय नमो नमः, कुलदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः, हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंज कृपा सिंधु नारा रूप हरि, महामोहतम पुंज हो। जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 7/2/2022 सोमवार का दिन, सोमवार का दिन मना। हर हर महादेव, महादेव के अवतार पूज्य मातंगेश्वर महादेव को, धनी मातंग देव को स्मरण करने का दिन, जो रोज करते हैं मातंग पुराण में। आज का सत्संग शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर बापू, हमारे सदगुरु सर के ताज पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। जय सियाराम, हरिओम। इसके साथ साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को, हमारे देव पूज्य धनी मातंग देव चारे धामों डाडाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, और इस माघ महीने में माघ स्नान जो करे वर्त सर्त रह रहे उस माघ स्नानी भाई बहन मुखियों को अशोक महेश्वरी का धर्माचार, जातिरा जुआ, जय डाडा। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात की जाएगी। कल के सत्संग में बोला गया
कि पूछे मामी देव जूनागढ़ शहर में राख खेंगार के पास ठहरे हैं। गिरनार पर्वत के ऊपर तप करके 12 साल के जो मेघ को बरसाए, बारिश बरसाए, ऐसे चमत्कार दिखा, दुष्काल को भगाए। उसके बाद कुछ मामी देव राख खेंगार के राजमहल में रुके ठहरे हैं। ऐसे ठहरे थे तब राख खेंगार ने शतरंज का खेल खेलने का मन बनाया था। पूज्य देव और राजवी शतरंज खेलते थे तब पूज्य मामी देव का शरीर कांपने लगा था। राजवी पूछे तब डाडा बताए कि राजन, मेरे निर्वाण होने का समय नजीक पास में आ गया है। क्यों? कि वो मुल्ला का जीव समय नगर में उनड़ जाम के वहां जन्म ले चुका है। ऐसा करके कुछ मामी देव बोले और फिर वहां से डाडा विदाई लेके वसावड़ गांव में आए थे। सौराष्ट्र पंथक में वसावड़ गांव में रह के डाडा ज्ञान कथन वेदवाणी की चर्चा बहुत सीखी। वहां मेघवार समाज के आग्रह से थोड़े दिन रुके ठहरे थे। तब वहां के गांव की वसावड़ गांव की एक महिला चंचाडे जो पाखंडी और चालाक थी, ढोंगी थी, काली विद्या जादू टोना करती थी, ऐसे समाज को भरमाती थी, आड़े गलत रास्ते ले जाती थी, विधर्मी थी। और जब डाडा की महिमा सुनी तो इसकी दुकान जब बंद होने लगी, इसके पास जो इनके सेवक थे वो आने कम हो गए, तब वो ईर्षा और अडेखाई करने लगी। पूज्य मामी देव से एक बदला लेने के लिए या तो ज्ञान चर्चा में हराने के लिए ऐसा कुछ सोचा, वाद विवाद के लिए ऐसा कुछ सोचा, यहाँ तक की बात कल रखी गई। आज के मानवता सत्संग को आगे बढ़ाएं और इसमें बताया जाता है कि आज पूज्य मामी देव वहां रुके हैं, ठहरे हैं वसावड़ गांव में, और वहां की जो महिला स्त्री पाखंडी है चंचाडे, उनको बहुत सी ईर्षा एक होने लगी थी। पूज्य मामी देव को हराने के लिए कुछ न कुछ पैंतरे कावतरे कर रही थी, ऐसी कोई युक्ति बना रही थी। ऐसे एक दिन कुछ समाज के, मेघवार समाज या कुछ समाज के लोगों ने वसावड़ गांव में महाधर्म का पाठ की कुछ एक कार्यक्रम रखा, एक महोत्सव महाधर्म के पाठ पंथ के लिए। उस महाधर्म के पाठ पंथ कार्यक्रम में कुछ मामी देव को आमंत्रित करने के लिए कुछ लोग गए। महाधर्म के अनुयायी कोई गए आमंत्रण देने, निमंत्रण देने, तब मुझे मामी देव तो भूत भविष्य वर्तमान 3 कालों त्रिकाल गणानी थे भाई, समझ गए।
कि इस महाधर्म के पंथ या पाठ में जाने जैसा नहीं है, जाना नहीं। डाड़ा कैसे अंतर सोजुआ और आए हुए लोग को ना बोले आमंत्रण स्वीकारे नहीं, महाधर्म में के पाठ में आने की मनाही कर दी पूज्य डाड़ा ने। बाद में ये महाधर्म वाले कुछ अन्य मेघवार लोग को, मेघवार समाज को बोल के डाड़ा को समझाने की बोले, तब कुछ मेघवार लोग समाज के मामी देव को बहुत समझाए कि डाड़ा ये तो महाधर्म का पाठ है, एक धार्मिक कार्य है, एक धार्मिक विधिया पूजन विधि होगी, कुछ सत्संग चर्चाएं ज्ञान चर्चाएं होगी, देव आप क्यों नहीं पधार रहे हैं? बहुत आग्रह किए, बहुत बोले, तब फिर भी मामी देव ने मनाही कर दी और वहां महाधर्म के पाठ में नहीं गए। डाड़ा गए नहीं। अब वहां पूज्य मामी देव महाधर्म पाठ में गए नहीं, तो कुछ मेघवार समाज के लोग, कुछ लोग डाड़ा के साथ ही रह के बैठ गए, कुछ लोग गए जो ऐसे लोग होंगे पूज्य मामी देव को नहीं जानते पहचानते, बरोबर अनुभव जिसको नहीं है वो गए। महाधर्म का पाठ कार्यक्रम होने के बाद मेघवार समाज में दो भागले पड़ गए मतभेद की वजह से। कुछ लोग बोले आप लोग क्यों नहीं आए, क्यों मामी देव के साथ बैठ गए, महाधर्म पाठ में क्यों नहीं, इतना ऊंचा पाठ था ऐसे से। तो ऐसे दो भाग बट गए मेघवार समाज के, और मतभेद और झगड़े होने, वाद विवाद होने लगे। तब समाज वाले सोचे कि चंचाडे की वजह से पूज्य मामी देव शायद न पधारे हो, इसलिए पूज्य मामी देव की और चंचाडे जो महिला थी पाखंडी, उनकी चर्चा, ज्ञान चर्चा, एक प्रबंध किए ज्ञान चर्चा के लिए, सत्संग करने के लिए। मेघवारों ने सोचा कि इस ज्ञान की चर्चा को दोनों की पता चलेगा कि कौन सा धर्म ऊंचा है, कौन सा धर्म अपनाने जैसा है, कौन सा धर्म सत्य मार्ग की तरफ लेके जा रहा है, ऐसा ये लोग सोचे। और दूसरे ही दिन ये ज्ञान की चर्चाएं, वेदांत की चर्चाएं, वेदवाणियों की चर्चा का एक कार्यक्रम रखा गया, सत्संग का। सत्संग रखी गई। अब मामी देव तो पूज्य ब्रह्मा जी के अंश थे, अवतार थे, सवाल ही नहीं कि चंचाडे से हार सके और चंचाडे जीत सके। सब सोच भी रहे, पता भी है सबको। ज्ञान चर्चा शुरू हुई, सत्संग शुरू हुआ, सामने आमने सामने बातें, चर्चा ज्ञान की, वेद की उड़ी। जब राखेगा कि राज्यसभा में इतने बड़े बड़े महापंडित, महापुरुष, ज्योतिष शास्त्री हैं, पंड्या जैसे, डाड़ा के एक वेद का जवाब न दे सके। अब ये तो पाखंडी, सचमुच तो शक्ति या जोगण है नहीं, सबको पता है पाखंडी है, ढोंगी है। जो मानते थे उसको छोड़ो, तो ये पाखंडी तो थी औरत, वो कैसे जीतेगी? वो वहां था, बाहर खा गए थे राखेंगा के सभा में, जूनागढ़ शहर में, जूनागढ़ राज्य में। तब उनकी क्या, अब इसकी क्या विसात, चंचाडे जैसी एक पाखंडी, एक चालाकी, एक विधर्मी, एक गलत रास्ता दिखाने वाली, धर्म ने अधर्म का कार्य करने वाली
ऐसी औरत कैसे जीते सकती है जैसे जो महागणानी महापुरुष शिकार गणानी अंतर्यामी ब्रह्मा के अंश अवतार मामी देव से कैसे जीत सकती है। चर्चा हुई, उल्टा पुल्टा जवाब देती थी, उलट पुलट अनाप शनाप बोलती थी, पर कोई ठिकाना नहीं। आखिर में हार गई मामी देव के सामने, ज्ञान चर्चा में सत्संग की बातों में फैल हार गई, जीत न सकी। तब अंदर से और जलन बढ़ा के क्रोधित होके रूठ के है ऐसा बोली है ये मामी देव ऐसे उनको कोसती थी मना। बोली तू पाखंडी है, दादा को बोली तू पाखंडी है, मामी देव को बोल रही है। देखना अभी आप खुद को नहीं देख रही है कि मैं कलंकित तो हूं, मैं चरित्रहीन हूं, मैं सत्य नहीं अच्छी हूं, ऐसा तो भी पूज्य मामी देव को कह रही है तू पाखंडी हो, तुम्हारी जादुई कला से ही इस मेघवार समाज को तूने वश कर लिया है, परवश किया है। मैं सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं, फिर भी देखो आप एक दावा कर रही है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही ऊंची हूं, मैं उत्तम धर्म समाज वाली हूं, मैं उच्च कौम वाली हूं, मैं जोगण हूं, ऐसा क्या बना सना बोलती है, अपने ऊपर अपने अभिमान में बोल रही है। और तू तुच्छ है, एक तुच्छ है, ऐसा मामी देव को बोल रही है, जैसे जूनागढ़ शहर में राज्यसभा में बोलते थे। इसका सिर फिर गया था समझो ने इस पाखंडी औरत का। तब मामी देव भी थोड़ा क्रोधित होकर रूठ के बोले, मुझे कह रही कि मैं तुच्छ हूं, मुझे कह रही कि मैं कलंकित हूं, मुझे कह रही कि तू पाखंडी हो, ऐसा है औरत? तू पाखंडी है, तू नीच जात नीच कोटि उत्तम की नहीं नीच कोटि की हो, तू इस मां धर्म के नाम पे कलंक लगा रही हो, धर्म के नाम पे लूटती हो, गलत रास्ता दिखाती हो, चौगण बन के घूम, चौगण और सत्य नाम का एक अपमान करती हो, इन नामों को कलंकित करती हो और देवी बोलती हो सबको मैं माता जी हूं। काय की माता जी तुम, काय की देवी? अरे उस देवियों के तो तू चरणों की धूल से भी गई कुछ। क्या मामी देव बोल रहे हैं, अब मामी देव का नंबर लगा बोलने में। हे पाखंडी औरत, तू समझती क्या हो अपने आप को? है मेरे मेघवार समाज को तो ठीक, और भी समाज सबको गलत रास्ते पे लेके जा रही हो, पर्दों के पीछे रह के पर्दे के अंदर गलत काम पाप कर्म करवा रही हो, चरित्रहीनों के गलत चरित्र रास्ता दिखा रही हो, लोगों को लूटती हो, धर्म के नाम पे पाखंड करती हो। क्या क्या मामी देव बोल रहे हैं? ततिंग और पाखंड करने वाले, तू अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपनी जय जयकार करने के लिए तो इस धर्म महाधर्म का एक हथियार रखता लिया है तूने, इस बोली प्रजा को, इस ज्यादातर हमारे मेघवार समाज को तूने कर लिया है, भरमा दिया है, भटका दिया है, तूने सही रास्ते नहीं दिखाए, गलत रास्ते पे आप तुम मुझसे लेके जा रही हो, ऐसे सर मामी देव बोल रहे हो। लाछन लगा रही हो तुम धर्म के नाम पे, कलंकिनी, ऐसा बोलते हैं। और अगर तू ये जो सब पाप कर्म कर रही हो, पाखंड जो कर रही हो, मैं जानता हूं तुम मेली विद्या वाली, जादू टोना करने वाली, जंतर मंत्र तंत्र करने वाली हो,
इस बातों में, इस चीजों में तुम मेघवारों को बांध के फंसा के अपनी जाल में, एक माया विद्या में, गलत विद्या में तुम फंसा के अपनी मैली मुरादों से इन समाज को और तुम धर्म को कलंक कर रही हो, कलंक लगा रही हो। तू एक हड़ाहड़ एक नर्क में गिरने वाली है, नर्क में जाओगी। तुझे कोई मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तू 84 लाख योनियों में पड़ने वाली हो। तेरा जन्म जन्म एक जीव जंतु पशु की जोनियों में जाएगा। तुम नरक से भी बदतर जिंदगी और तेरा जन्म मिलेगा। हे पापण औरत, ऐसा नाना बोल रहे हैं। मुझे क्या, मुझे कह रही हो पाखंडी? मैं तो पार्वती तीर्थ पाठ के बैठता हूं, पार्वती तीर्थ का मैं पाठ करता हूं, ऊंची ऊंची धार्मिक एक विधि, पूजन विधि करता हूं, ज्ञान, ऊंचे ऊंचे ज्ञान कथन वेद में बोलता हूं, मैं इनका विस्तार करता हूं, मैं सबको समझाता हूं, सत्य मार्ग दिखाता हूं, सत्य धर्म दिखाता हूं। तू अधर्मी, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तू तो सती और जोगन के नाम पे दतिंग करते बैठी हो। मैं तो खुलेआम पूजा पाठ पार्वती तीर्थ कर रहा हूं पाठ। तू तो पर्दों के पीछे पाप कर्म कर रही हो। बार बार डाडा बोल रहे हैं। और तुझे पता है, हमारे जो बारमती जोत का जब पाठ जब किया जाता है, वहां ज्योत जो रख जाती है, एक बड़ा दीपक में जो ज्योत, वो ज्योत अपने आप अलखदेव की कला शक्ति से प्रकट होती है। तुझे पता है, मैं तो खुले में जाहिर में करता हूं सबके सामने। तू तो सब कार्य तू अपने झूठे गलत पर्दों के पीछे करती है। तू है क्या? ऐसा डाला बोल रहे बार बार। अब इस औरत को काटो तो खून न निकले, ऐसे सुन रही है, ऐसे दुबक के बैठ के ऐसे सुन रही, देख रही, सुन रही, क्या दादा कह रहे हैं। ऐसा मामई देव के वचन सुन के ऐसे ये चंचाडे औरत का तो मुंह काला ही पड़ गया, एक ढीला काला देखने जैसा मुंह, इतना सा। मेघवार समाज भी चकित हो गई, एक आश्चर्यचकित हो गई। ओहो, देव के इतने ऊंचे वचन, इतने दादा महान है। ऐसा सुनते सब दुबक के बैठ गए। जो दादा को नहीं मानते थे, वो चंचाड़ी जैसे थे, उसके जैसे उसके सेवक, उसके चमचे, वो भी ऐसे ही काले मुंह करके, ढीले मुंह करके बैठ गए। तब मामी देव बोले, हे मेसरी मेघवार समाज के मेरे भाइयों, अगर आप लोग को विश्वास न होता हो तो आप किसी के घर, अपने मेघवार समाज के घर बारमती तीर्थ का पाठ रखें। मैं अपने आप ज्योत प्रगटाऊंगा, मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा। इस चंचाडे को भी पता चले। अब योजना करें, पाठ की रचना करें, पाठ रखें। तब मेघवार समाज ने उसमें से एक माला सौंदरा नाम का मेघवार तैयार हुआ अपने घर बारमती तीर्थ पाठ रखने का। 12 कच्छी में 12 बोलते हैं। बारमती तीर्थ पाठ का एक आयोजन किया गया, पाठ रखा गया, कुछ ज्योत रखी गई,
उसमें बत्ती लगाई, कपास की या धागे के ऐसे लपेट बनाते बत्ती ऐसी जलाने की ज्योत के अंदर। पूज्य मामी देव, ये बारमती तीर्थ की तैयारी हो रही है पाठ की। मामी देव तीर्थ लगा रहे हैं, मनवा हमारे कुछ ऐसे तीर्थ छापते हैं ऐसे मग या उसकी होता है, बोलते हैं मग भूकी की कुछ अट्टी जैसा वो बनाते हैं, तीर्थ किए, तीर्थ बनाए, दादा तीर्थ मंडा रहे हैं, कलश मंगाए, कलश स्थापे, और राणा ने वहां आसन लगाए पाठ के सामने, लोटे पे बैठे, आसन गादी लगाए बैठने की, लोटा बोलते हैं हम लोग, आसन लगाए और बैठे। दादा ने हुक्म लेके, पसा बोल के हुक्म लेके दादा बैठे, विराजमान हुए दादा पाठ के ऊपर, आसन के ऊपर। सामने बारमती तीर्थ पाठ तैयार, ज्योत तैयार, कलश स्थापे गए, 12 सोपारी जो भी विधि होती सब रखे गए। अब सब बैठे हैं, चंचा देवी बैठी है दूर, मेघवार तो है नहीं, दूर बैठी है वो दिखाने के लिए। दादा बोले इसको तो जरूर बिठाओ, और इसके चमचों को भी, इनके साथ सेवकों को, देवी को जरूर बिठाओ, इनका कांगड़ मत भरना, इनके अपनी जो भी विधि है, धार्मिक विधि, बारमती की विधि, जो भी, इनको ना ज्ञान दे, आंखों पानी देना, न बारमती में भले बैठती देखती है, अलख देव के दर्शन कर रहे हैं, अलखदानी की ज्योत का किसी को मना नहीं, पर इसको तो बिठाना है, ऐसा दादा बोल रहे हैं, क्योंकि उसको ही दिखाने थे एक चमत्कार, एक पर्चा, और भी जो इनके लोग थे उसको सब बैठे, मेघवार समाज बैठी है, मालाई सोंदरा यजमान हुआ, वहां चिंचाडे और इसके और भी इसके जैसे पाखंडी लोग साथ में बैठे थे। दादा ने अपने बाएं हाथ से उस ज्योत को ऐसे उंगली से, ज्योत को जो बत्ती थी उसको ऐसे उंगली से अग्नि प्रकट किए भाइयों। दादा ने अपने बाएं हाथ के उंगली से, राइट हाथ से उंगली से दादा ज्योत प्रकट की, और मैसूरी मेघवार समझ ऐसे आंखें फाड़ के घूर के देख रहे, क्या हो रहा है, क्या करेंगे मामी देव, ऐसे देखते थे। अचानक उंगली से अग्नि प्रकट हुई और ज्योत जलने लगी, जड़हड़ा चलने लगी, अलख धड़ी पधारे। ज्योत के एक अग्नि के रूप में ज्योत जली, इस दीप में बड़े से दीप होता है पित्तल का ऐसा, उसमें ज्योत जली, प्रकट हुए अलख धनी मातंग देव। और दादा बोले पाग पसा करे, मना सब पगड़ी बांधे थे ऐसे, पाग पसा करे, सब अपने पगड़ी या टोपी जो भी रुमाल बांधे हो भाई नीचे रखो, पाग पसा किए, दादा भी किए। बागमती एक पूजा विधि की दादा ने मंत्रोच्चार से शुरुआत की, सब देख रहे हैं ज्योत को, बार ज्योत को देख रहे हैं, अग्नि से सचमुच उंगली से प्रकट हुई ऐसा। अब जल गई, ज्योत जल रही है, प्रकट हो गई, अलख धनी भावे पधारे, तो भी कुछ लोग ऐसे विश्वास नहीं करते, ऐसे देखते ऐसे। अब क्या करे ऐसे लोग से? जो आंखों के अंधे हो भाई, उसे क्या दिखाई दे? आंख होते हुए भी अंधे हो, उनको क्या दिखाई देगा? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं इतने ऊंचे अपने ज्ञान की कथन, इतनी चर्चा, मातंग पुराण के सत्संग, इतने ऊंचे मैं आपको एक चमत्कारी एक वो मैं सुना रहा हूं बातें। तो भाइयों, आप जो सुन रहे हो, मेरे इस वीडियो को आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, व्यू देखते हो और सब्सक्राइब करते हो भाई, मैं बहुत आभारी हूं आप लोग, धन्यवाद भी करता हूं। मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को
मातंग पुराण के जो विषय चल रहा है, इतने ऊंचे ऊंचे आपको वेद वाणी ज्ञान की चर्चाएं सुना रहा हूं भाइयों, उन्हें आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी मैं आशा भी रखता हूं और आपको विनती करता हूं, इसे जरूर करें। तो ऐसा बारमती तीर्थ मंत्रों उच्चार, चारों वेद के श्लोक, सब जो भी मंत्र उच्चार मामी देव कर रहे हैं, सब सुने। बारमती विधि तीर्थ पाठ का जो पूजन विधि पूर्ण हुआ, अक्का ज्ञान पानी ठाट प्रसाद सबको दी गई, उनको नहीं दी गई चंचा दिया उसके चमचों को, क्यों मेघवारनेश्वरी नहीं थी। अब ये जो धर्म है ऊंचे में ऊंचा मेश्वरी मेघवार धर्म का, ये जो बारमती तीर्थ पाठ है, आगे आएगी बात थोड़ी सी। मामी देव क्या कह रहे हैं इसके बारे में, वो काटो तो खून न निकले, फिर से वही हाल, वापिस काले मुंह पड़ गए। तब कुछ अंदर अंदर ये तो चंचाले तो समझ ही गई कि मामी देव तो देव पुरुष हैं, पर जो कुछ मैसूरी मेघवार समाज के लोग जो अंधे थे, आंखों होते हुए भी, बुद्धि होते हुए भी, जो कुबुद्धि से सोचते थे, वो विचार रखते थे, मामी देव के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे, ऐसे लोग भी देखे और सोचे और चुड़बुड़ अंदर अंदर बातें करने लगे। भाइयों देखो, मामी देव तो भाई देव पुरुष हैं। अगर ये देव पुरुष नहीं होते, अवतारी पुरुष नहीं होते, चमत्कारी अगर ये पुरुष नहीं होते, तो भाइयों उंगली से दाएं हाथ की, क्षमा करें, बाएं हाथ की उंगली से अग्नि प्रकट की और ज्योत जलाए, तब कुछ मानने लगे कि मामी देव तो है तो देव पुरुष। ऐसा देख के जो चंचाले के साथ थे वो भी इधर आ गए और मानने लगे, दादा दादा में श्रद्धा रखने का लगे, कुछ मामी देव में विश्वास रखने, श्रद्धा रखने लगे। मामी देव ही सत्य है, बारमती तीर्थ पाठ ही सत्य है करके इधर आने लगे। ठाट प्रसाद जब जो भी पूजा विधि सब की गई, सबको दी गई। ऐसे लोग भी देखे और सोचे और चुड़बुड़ अंदर अंदर बातें करने लगे। भाइयों देखो, मामी देव तो भाई देव पुरुष हैं। अगर ये देव पुरुष नहीं होते, अवतारी पुरुष नहीं होते, चमत्कारी अगर ये पुरुष नहीं होते, तो भाइयों उंगली से दाएं हाथ की, क्षमा करें, बाएं हाथ की उंगली से अग्नि प्रकट की और ज्योत जलाए, तब कुछ मानने लगे कि मामी देव तो है तो देव पुरुष। ऐसा देख के जो चंचाले के साथ थे वो भी इधर आ गए और मानने लगे, दादा दादा में श्रद्धा रखने का लगे, कुछ मामी देव में विश्वास रखने, श्रद्धा रखने लगे। मामी देव ही सत्य है, बारमती तीर्थ पाठ ही सत्य है करके इधर आने लगे। ठाट प्रसाद जब जो भी पूजा विधि सब की गई, सबको दी गई, पर चंचाले के दूसरे अनुयायियों को छोड़, फिर भी ऐसी चंचाले जैसी औरतें सुधरती नहीं है, महिलाएं फिर भी इतना चमत्कार देख के नमस्कार नहीं किया और तिरस्कार कर रही है, तिरस्कार करके बोल रही है, हाँ ये सब झूठ है। लो तो भी ये सब पाखंडी है, मैं ही ऊंची लो, मैं ही सत्य स्त्री हूं, मेरा ही धर्म ये महाधर्म ऊंचा और सच्चा है, ये जो मामी देव कर रहे हैं सब पाखंड है, जादू टोना है, मेली विद्या है, ऐसा ऐसा बोल रही है, काली विद्या है, ऐसा बोल रही है। अब मामी देव की ये बात महिमा और बड़ी नाम ना बढ़ रही है भाई। तब फिर भी ऐसा सोच रही है ये चंचा देव नारे,
नारी के नाम पे कलंक है। इनको ज्यादा से ज्यादा ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी, और क्या सोची, अब ये इस मामी देव को मैं कैसे भी करके किस में भी फंसा के ऐसी बातों में मैं मुझ पूज्य मामी देव को वसावड़ गांव तो ठीक, मैं सौराष्ट्र प्रदेश छुड़ा दूंगी। ऐसा भी गलत सोच और भी सोच रही है, कुबुद्धि वाली है ना भाइयों, राक्षसी वृत्ति वाली है, पाखंडी और चालाक औरत है। ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं भाइयों, भगवान भी उत्तर आए ना भाइयों, ऐसे लोग सुधरते नहीं। ऐसी बहुत सी फिर कोशिशें की, योजनाएं बनाई, युक्ति की, डाड़ा को बदनाम करने के लिए मामी देव को, तो भी इसकी एक भी कहानी काम नहीं आई। कोई युक्ति, कोई भी बात में फंसा न सकी डाड़ा को, मामी देव को। हार गई, थक गई, थक के बैठ गई, कुछ भी काम नहीं आई युक्ति इसकी। अब इस तरफ पूज्य मामी देव कोई ज्ञान का प्रचार, बारमती तीर्थ का पाठ का प्रचार, वेदवाणियों का ज्ञान कथन करते गए। एक दिन पूज्य मामी देव ज्ञान कथन कर रहे हैं, बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तब वही मां धर्म के कुछ लोग अनुयायी आए और मामी देव को प्रणाम करके बोले, हे देव, प्रश्न किए, सवाल किए, हे देव, हे दादा, आप जो इस ज्ञान कथन, ज्ञान चर्चा में समदृष्टि रखते हैं, वो भी सबसे ऊंची बात है। आप कोई धर्म को तुच्छ या नीचा, या तो आप उसका कोई अपमान नहीं करते, दूसरे कोई धर्म का, सबको एक मानते हो दादा, सब धर्म एकता आप रखते हो, सब में समान दृष्टि, तो वो भी आपकी एक महानता है। अनुयायी कह रहे हैं, मां धर्म वाले, शायद चंचादेव से जुड़े हुए नहीं होंगे अनुयायी। भाई मां धर्म तो मां धर्म है, ऊंचा धर्म है, सदैव तो मानते ही थे धर्म को। चंचादेव को भी बोले थे, तेरा महाधर्म तो सच्चा ही है, तू ही गलत हो, ऐसा बोले थे दादा। महाधर्म को मैं नहीं अपनाता, नहीं मानता, ऐसी बात ही नहीं, मैं तो सब धर्म को मानता हूं, ऐसा बोले थे चंचादेव को। इन लोग को भी बोले, भाई मैं तो महाधर्म क्या, सब धर्म को मानने वाला हूं, दादा बोल रहे। तो अगर दादा आप सब महाधर्म को भी, हमारे धर्म सबको आप मानते हो, तो देव हम आपको इतना पूछे कि हम जब ये महाधर्म का पाठ रखा, एक प्रसंग उत्सव रखा, कार्यक्रम रखा, तो देव आप क्यों न पधारे, ऐसा पूछने आए थे, जवाब लेने आए थे। हम आपको कितना प्रेम भाव से आमंत्रित किए थे, आपके मेघवार समाज ने कितना आपको समझाए, आग्रह की, तो भी हे देव आप पधारे नहीं, क्यों, कारण क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। तब मामी देव बोले, मैं आपके महाधर्म पाठ पे क्यों नहीं आया, ये बताऊं, उसका कारण बोलूं। मैं कहता हूं कि मैं कोई भी धर्म को तुच्छ करता नहीं या तुच्छ नहीं मानता, मैं सबको ऊंचा, उच्च कोटि, उत्तम कोटि का मानता हूं, ठीक है, ठीक है। पर मैं जिस धर्म में जन्म लिया, बारमती तीर्थ के जो ये हमारा धर्म है, उसमें मैंने जन्म लिया, आप देख रहे हो, सुने भी हो। तो ये जो बारमती तीर्थ धर्म है, इसमें जो हम लोग कोई बैठते हैं या इनको अपनाते हैं, तो हे भाइयों बहनों, मैं नहीं, ये मेघवार समाज भी दूसरे कोई समाज को ना अपना सकता है,
ना इनके कोई सिद्धांतों को अपना सकता है, ना इन मार्ग पे चल सकता है। दूसरे धर्म पे हम लोग नहीं चल सकते, न मान सकते हैं, न अपना सकते हैं, ऐसा देव बोले। मैं स्वीकार करता हूं सबको, जैसे हमारे पूज्य देव सदगुरु भी यही कहते हैं, भाई मैं तो सब धर्म को मानता हूं, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, कोई मनमुटाव नहीं रखते हैं, मैं भी नहीं रखता हूं। पर हम बारमती तीर्थ में बैठने चलने उठने वाले, इस धर्म में बैठने वाले, हम दूसरा धर्म नहीं अपना सकते, ना दूसरों के सिद्धांत अपना सकते हैं। पूज्य मामी देव बोले। ऐसा मामी देव के वचन सुन के फिर से महाधर्म वाले अनुयायी बोले, हे देव, आप भले अपना ही धर्म माने, पर हमारे इस महाधर्म के पाठ में एक प्रसंग में आने से, एक उत्सव में आने से आपको क्या मुश्किल और क्या वादा था? आप क्यों नहीं पता? कुछ कारण तो बताएं। मामी ने बोले, जब मुझे इसमें कुछ मुश्किल या वादे जैसा लगा तब मैं नहीं आया ने। तब फिर से मेघवार समाज ने भी पूछा कि हे देव, आपको क्या मुश्किल और क्या वादा था, क्या तकलीफ थी? आप वो तो हमें तो समझाए, हमें तो पता चले। कुछ मेघवार मैसरी समाज के लोग पूछ रहे हैं, अनुयायी तो पूछ ही रहे हैं। मामी देव कहते हैं कि हे मेरे मैसरी मेघवार समाज, सुनो, मेरे दादा पूज्य धनी मातंग देव ने जो अथर्ववेद में वेद कहे हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो बारमती तीर्थ का, बारमती पाठ का, उनका ज्योत का, जो भी जैसे आप अभी दर्शन कर रहे हो, अगर दर्शन कर लिए हो, बारमती में अगर बैठे हुए हो, तो आप लोग ना कोई दूसरा धर्म अपना सकते हो, ना आप उनके कोई सिद्धांत अपना सकते हो, ना कोई आप उनके रास्ते पे चल सकते हो, और ना कोई आप उनके ऐसे कोई दर्शन कर सकते हो। अगर जो भी मैसरी मेघवार हो अलख देव अलख धनी के ज्योत का बारमती तीर्थ पाठ पे दर्शन कर लिया हो, तो मान लिया हो, तो मैं इसलिए नहीं गया। अब आप भी सुनो, मैं अब जोर दे के बोल रहा हूं, मैसरी मेघवार समाज के लोगों सुनो, कि जो बारमती तीर्थ पाठ को मानते हैं, जो हैं इस धर्म में, अगर आप ज्योत के दर्शन करते हो, बारमती 12 तीर्थ के पाठ, तो आप और कोई धर्म अपना नहीं सकते हो, दूसरा कोई भी धर्म ना आप अपना सकते हो, ना मान सकते हो, ना दर्शन कर सकते हो, और ना कोई आप ऐसा दर्शन करे, और ना आप दूसरा कोई स्वीकार करें। ये दादा जोर दे के बार बार बोल रहे हैं मैसरी मेघवार समाज को। अपने लिए यही फायदे कारक है। दादा अपने को साथ लेके बोल रहे हैं, समाज को अपने लिए यही फायदे कारक हैं। अगर जो कोई बारमती तीर्थ धर्म अपनाया, ज्योत का दर्शन करता है, बारी में बैठा है, बारमती तीर्थ पाठ करता है, तो भी अगर फिर भी दूसरे धर्म के वहां जाता है, अगर अपनाता है उनके सिद्धांतों को, तो वो अपने धर्म से चलित हो जाता है, चलित हो जाता है।
अपने सिद्धांतों से जो अगर हटा तो अपने धर्म से चलित हो जाता है। मनुष्य की बड़ी से बड़ी, अब दादा थोड़ी ज्ञान की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बड़ी से बड़ी एक फर्ज ये है कि कोई भी धर्म की अवगणना न करे। ये भी आप सुनो, कोई भी धर्म की अवगणना न करे, पर सब धर्म को अपनाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं, पर अपने धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म को अपना के, उनके सिद्धांत अपना के अपने घर में जो आचरण करता है वो ना करे, आचरण ना करे, अपने घर में आचरण दूसरे समाज धर्म के ना करें। ऐसा मनुष्य सुनने से, दूसरे का धर्म पालन करने से, दूसरे के धर्म की कोई ज्ञान की बातें सुनने से, उस रास्ते पे चलने से वो खुद का मन भी विचलित करता है, मन भी चलित हो जाता है। खुद तो खुद, वो मन भी उसका ठिकाने नहीं रहता है। मनुष्य कर्म के अनुसार जन्म लेता है और मनुष्य कर्म के अनुसार ही खुद के समाज में जन्म लेता है। एक दूसरे समाज जन्म की बात कर रहे हैं। इसलिए है मेरे मेश्वरी मेघवार समाज के लोगों, अपने ही धर्म में रहना चाहिए, बारमती तीर्थ पाठ के धर्म में रहना चाहिए, अपने ही वेदवाणी ज्ञान कथन में विश्वास रखना चाहिए। दूसरे की धर्म की या और भी ऐसी कोई हो ज्ञान की चर्चाएं, वो कुछ अच्छे विचार वाली हो, शुद्ध विचार वाली हो तो आप ले सकते हो, सुन सकते हो, पर मुझे धनी मातंग देव कथित और मैं जो बोल रहा हूं ये वेद, अक्षर वेद का उसको अर्थ करके रखित और मेरे कथित जो कथन कर रहा हूं, आप उनके ऊपर विश्वास करें। इस धर्म से कोई ऊंचा धर्म नहीं। आप देव कह रहे मामी देव बारमती तीर्थ, क्योंकि कुछ मामी देव तो कर ही रहे, पर आपको पता है, आप जो मातंग पुराण सुन रहे हो भाइयों बहनों, कि पूज्य धनी मातंग देव से लेके पूज्य लोणंग देव, पूज्य माते देव, अब ये पूज्य मामे देव, ये ही वेदों की एक सर्वाणी ज्ञान की गंगा में एक स्नान करवा रहे हैं समाज को। बारमती तीर्थ की महिमा बढ़ा रहे हैं। बारमती तीर्थ ही सबसे ऊंचा है। मातंग देव ने जो जो अपने मार्ग बताए हैं, है मेश्वरी मेघवार समाज के लोगों और है हमारे धर्म गुरु और मातंग देवो, सुनो, सबसे ऊंचा ये बारमती तीर्थ का पाठ है। दूसरे कोई भी समाज में, दूसरे कोई भी धर्म में ऐसी कोई धार्मिक विधि, पूजा विधि नहीं की जाती है।
बारमती तीर्थ स्थापना पूज्य धनी मातंग देव ने की, जो महादेव के अवतार थे, हर हर महादेव के अवतार थे और मातंगेश्वर कहलाए जाते हैं। अब मैसूरी मेघवार समाज ने डाड़ा का नाम डाल दिया है धनी मातंग देव का, मातंगेश्वर महादेव, जो मैं शुरू में बोला, हर हर मातंगेश्वर महादेव, ऐसा मम्मी देव कह रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं भाइयों बहनों, हे मैसूरी मेघवार समाज के लोगों, मम्मी देव कह रहे हैं। 18 पुराण, 106 या 8 उपनिषदें, जितने भी शास्त्रीय दूसरे समाज के हो, धर्म के हो, 18 वर्णों के, उसमें किसी में भी इतने ऊंचे ज्ञान वेद वाणियां नहीं लिखी गई है, ना बोली गई है, ना कोई पुराणों में ऐसी सत्य घटनाएं बोली गई है। 1300-1500 साल पहले जो बातें की गई है, पूज्य धनी मातंग देव के वेदों को डाड़ा बोल के गए, मैं जो अभी उनका प्रचार प्रसार कर रहा हूं, ऐसे वेदों को आज तक न कोई बोले हैं। अगर कुछ जो नाम देवायत पंडित अभी जो पद में बोले थे, मैं कह रहा हूं बोले जा रहे हैं, या महाभारत के समय जो सदैव जोशी जो बोलते थे आगम वाणी, वो भविष्यवाणी, वो सब इस वेदों से निकली गई है। धनी मातंग देव कथित जो वेद हैं, वही वेद तब बोले गए, अब भी बोले जाते हैं, और मैं भी जो बोल रहा हूं मामी देव कह रहे हैं, वही पूज्य धनी मातंग देव के वेद हैं। हे मेघवार समाज सुनो रे सुनो, भाइयों बहनों, इस वेदवाणी ज्ञान की चर्चाओं से आप लोग का जीवन बन जाएगा, आप लोग के कल्याण उदार उन्नति के लिए। आप लोग के ऊपर जो ये कलंक लगा हुआ है गौ हत्या का, पूज्य हमारे पर दादा पूज्य धनी मातंग देव जो अवतारी पुरुष थे, वो उतारने के लिए, सुधारने के लिए जो अवतार धरे, 10वें अवतार धर के जो धनी मातंग देव बन के आए थे, वो पूज्य लुणंग देव जो गणेश जी के अवतार थे, वो पूज्य हमारे पिता श्री अव्वा मातई देव जो इंद्र के अवतार थे, वो, और मैं ब्रह्मा जी का अंश और अवतार हूं मामई देव। यही तुम लोग को कह रहा हूं और सीख दे रहा हूं। हे मेघवार समाज, मैं इस अभी मैं भी कह रहा हूं भाई, माघ स्नान के महीने में आप लोग को भी कह रहा हूं, हे मेरी समाज, आप बारमती तीर्थ धर्म को कभी भूलना नहीं। जो भी अपने पास अपने आर्थिक व्यवस्था, जो भी पैसों की व्यवस्था हो, जो भी सुविधा हो भाई, पर वो हिसाब से भी आप बारमती तीर्थ 12 का पाठ तो जरूर साल में एक बार करवाना, रखना। अपने देवों के अवतारों के इस एक दिए गए एक धार्मिक विधियों को, सबसे ऊंची जो बारमती तीर्थ है, उसको आप एक सम्मान देना, उसको आप बचा के रखना, उसको आप आगे बढ़ाना। यही देव करके गए, मामी देव भी यही बोल रहे हैं। मैं माघ स्नान के महीने, माघ महीने में कह रहा हूं, आप इस धर्म से कभी विचलित मत होना भाइयों। अगर अपने समाज में कोई और धर्म अपनाने जाता हो भाइयों,
तो मैं तो यही कहूंगा कि उनके पैर पड़ के भी बोलना कि भाई इस धर्म को न छोड़ो, दूसरे इस धर्म को, अपने धर्म को छोड़ छोड़ के अपने मेघवार समाज मैस पंथ के धर्म संप्रदाय में आ रहे हैं। तुम लोग क्यों जा रहे हो? ऐसा करना भाइयों, कोशिश करना। पर फिर से मैं जोर दे के आप लोग को बोलता हूं कि आप इस धर्म को कभी छोड़ना नहीं भाइयों। हमें बहुत दुख है कि हमारे समाज के कुछ लोग, अपने धर्म के कुछ लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपनाए हैं। हमें सुकून मिलता है ऐसा कह रहे हैं, हमें इसमें ही शांति मिलती है ऐसा कह रहे हैं। अब क्या शांति मिलती होगी पता नहीं, जो भी हो सुकून मिलता हो। तो मैं तो यही कहूंगा, अल्लाह इन लोगों को सुकून दे, सुख दे, शांति दे, पर भाइयों अपना धर्म छोड़े नहीं। आप तो समझ गए होंगे, तो मैं ऐसे लोग को फिर से कहूंगा कि भाई अपना धर्म न छोड़े। अभी भी आप अगर वो आधे रास्ते पे गए हो तो लौट आए। सुबह का भूला शाम को अपने घर ही लौटता है। ऐसे आप लोग अपनी भूल सुधारें और वापस अपने घर चले आए। अपना धर्म, अपनी समाज न छोड़ें। समय फिर से सबको, जो जो गए उतर गए चले गए, उनको मैं कह रहा हूं, या जा रहे हैं उसको कह रहा हूं। तो ऐसा देव भी, मामी देव भी कह रहे हैं, जो खुद का धर्म समाज छोड़ के दूसरे का समाज अपनाने वाला, वो नरक का अधिकारी होता है, वो नरक में ही जाता है, 84 लाख योनियों को ही प्राप्त करता है, उसको कभी मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती है। उनको जीव जंतु प्राणी पशुओं का ही अवतार जोनी मिलती है, मनुष्य का तो बिल्कुल नहीं। ऐसा करने वाले, इसलिए हे मनुष्यों, अपना ही धर्म में रहना चाहिए, अपना ही धर्म अपना के अपने धर्म की महिमा बढ़ानी चाहिए, अपने धर्म की वाह करनी चाहिए। मैं श्री में गौर समझ कर, बारमती तीर्थ का धर्म तो एक अटूट है, महिमा वर्त है, कभी न भूले न कभी छोड़े। ये सत्य यही है, मुझे मामी देवी जोर के बोल रहे हैं, यही सत्य है। आज के मैं मानवता सत्संग को यहाँ पूर्ण करूं, विराम दूं इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए मातंगेश्वर महादेव को, शिव शंभु को स्मरण करें। क्यों? नाखुश हो जाए तो, क्योंकि सोमवार है ना भाइयों, इसलिए शंभु शरणे पड़े मांगू, गाड़ी रे गाड़ी काष्ट कापो, दया करे सेव दरसन आपो, शंभु शरणे पड़े मांगो, गाड़ी रे गाड़े दुख कापो,
दया करे सेव दर्शन आपो, दया करे सेवा दर्शन आपो, नेति नेति जवेदर कहै छै, मारो चितलू क्या जावा चाहे सारा जग माछो तू वस्तु तारा महू सगती आपो, दया करे सेव दर्शन आपो, दया करे शिव दर्शन आपो आपो। ऐसा श्री शंभु को स्मरण किए, महादेव भी खुश हुए और भी खुशी देने के लिए अपने ऊपर डाला। अभी शिवरात्रि नजीक आ रही पास में, श्री शंभु का तो स्मरण करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर रोज करें। 12 ज्योतिर्लिंग जो अपने देश में मुख्य गिने जाते हैं, माने जाते हैं, उसमें मैं 13वां मैं अभी कुछ 4-5 महीनों पहले एक इसमें जोड़ा है। 13वां जो तमिलनाडु चिदम्बरम में नटराजन भगवान है, वो 13वां शिवलिंग 13 बार ओम नमः शिवाय का एक उच्चारण करके आज के मनता सत्संग को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।